मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम न दो मैं मकाम ले लूँगा। दोस्तों, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि रियासत कर्नाटक के मशहूर ड्रामा निगार ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इस वक्त ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत मुबारक। आदाब। रऊ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई आज बड़ा खुश हूँ और मैं कर्नाटक की सरकार को और ख़ास तौर से जनाब सिद्धरामैया साहब को और डी.के. शिवकुमार साहब को, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा। सिद्धरामैया साहब के बारे में एक शेर कहूँगा, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये रवैया जनाब सिद्धरामैया इख्तियार कर रहे हैं और इस साल जब उनके जो अवार्ड उन्होंने दिए हैं, 70 अवार्ड जो राज्योत्सव अवार्ड दिए हैं, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि वो उन्होंने हर एक तबके के और हर एक शोबे के लोगों को लेकर इस मरतबा उन्होंने अवार्ड दिया है और उस अवार्ड्स का हिस्सा मैं भी हूँ। ये कब से सफ़र शुरू हुआ ड्रामे का? देखिए, ये तो मेरे शौक़ मेरे स्कूल और कॉलेज के पीयूसी के दौर से शुरू था, जब मैं छोटे मोटे स्किट्स करता था। लेकिन सही मुझे रास्ता मिला पहला ग्रुप, कन्नड़ा ग्रुप, समुदाय ग्रुप में जब मैं ज्वाइन हुआ, तो फिर उसके बाद 1-2 कन्नड़ ग्रुप के साथ मैंने काम किया, फिर अंग्रेज़ी ग्रुप के साथ काम किया, फिर हिंदी, फिर उसके बाद लगा कि मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो मैंने उर्दू में अपने ड्रामे लिखने और डायरेक्ट करने और एक्ट करने शुरू किए। तो लोगों को अच्छा लगने लगा, तो मुझे भी इज़्ज़त अफजाई होने लगी और हौसला अफजाई होने लगी। तो मैं इस फील्ड को जारी रखा और अब ये मेरा पैशन है और इसके बग़ैर मेरे को जीना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसमें बहुत से लोगों का साथ रहा मुझे, जैसे गिरीश कर्नाड साहब, M.S. सत्यू साहब, P. गंगाधर स्वामी साहब जो समुदाय के डायरेक्टर थे, जो पहले मेरे उस्ताद रहे। तो इन सब से मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है। शंकर नाग रहे। तो आज तकरीबन 40 साल हो चुके हैं मुझे इस थिएटर के सफ़र में और इस उर्दू के थिएटर के सफ़र में। ना सिर्फ यहाँ बल्कि मैंने उर्दू मुशायरे और उर्दू की महफ़िलें, उर्दू की गज़लें, सूफियाना महफ़िलें, बहुत सी चीज़ें की। जहाँ जहाँ मेरा दिल जो कुछ करने को कहा वो मैंने किया, क्योंकि सरकारी नौकरी भी मुझे UPSC से मिली थी, लेकिन वहाँ मैं घुटन महसूस कर रहा था सरकारी नौकरी में। तो चूँकि मेरा शौक़ पूरा थिएटर में था और फिल्मों में था, तो मैं इस तरफ आ गया। एक कमी ये रही कि इस मरतबा उर्दू सहाफ़ियों, उर्दू शायरों, उर्दू अदीबों को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन इत्मीनान की बात है कि उर्दू ड्रामा निगार को इस एज़ाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। देखिए, इन्होंने कन्नड़ में जो कैटेगरी में मुझे लिया है उसका नाम है संकीर्णा। संकीर्णा के माने मल्टी फेसेटेड भी हो सकते हैं, मिसलेनियस भी हो सकते हैं, कि सब चीज़ों को मिला जुला कर उन्होंने मुझे शायद ये अवार्ड दिया, क्योंकि मैं कई तबकों में बटा हुआ हूँ। ना सिर्फ थिएटर, फिल्म्स और वो उर्दू शायरी, मुशायरे, महफिलें। तो शायद उनको लगा होगा कि भाई ये शख्स जो है नई अवार्ड का मुस्ताक है, लेकिन मजमूई खिदमात के लिए मुझे चुना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर राज्योत्सव अवार्ड में अदीबों को, सहाफ़ियों को और शायरों को भी लिया गया है। जैसे उर्दू के हमीद अलमा साहब को अवार्ड मिला है, इससे पहले माहिर मंसूर साहब को अवार्ड मिला है, अब्दुल खालक साहब को अवार्ड मिला है, रफ़ी भंडारी साहब को अवार्ड मिला है। तो हर मरतबा मैं समझता हूँ कि कर्नाटक सरकार चुन चुन कर जो है नहीं हर एक तबके के एक आदमी को दिए। शायद इस बार मेरी बारी आई, चूँकि इसकी वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि पूरे जुनूबी हिंद में मैं अकेला उर्दू ड्रामे कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता कि मैं उनको दिख गया कहीं से। इस बात को भी उन्होंने लिहाज में रखते हुए किया, ये अवार्ड लिया है। आखिर में पैगाम क्या रहेगा उर्दू वालों के लिए और ड्रामा निगारों के लिए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए? देखिए, पैगाम तो मैं क्या दूं, मैं नहीं समझता कि मैं उस हैसियत में हूं कि मैं अपना पैगाम दूं, लेकिन अवार्ड्स मिलने से एक हिम्मत अफजाई होती है और मुझे और काम करने का हौसला मिलता है। एक दूसरा, मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ
कर्नाटक सरकार से सिद्धरामैया जी की क़यादत में जो सरकार है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, हर तबके को, हर फ़न और फ़िक्र के लोगों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल भी जो है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे काम करने वालों को चुन चुन कर ये लोग शायद अवार्ड देंगे। मेरा मतलब ये था कि दीगर फनकारों, शायरों, अदीबों के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा जो नौजवान हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं? देखिए, काम करते रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे सिन्फ़ें हैं जिनको ज़िंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे थिएटर है, जैसे बहुत से डांसर्स है, राइटिंग है, उर्दू की आजकल आपको उर्दू की सहाफ़त में बहुत किल्लत महसूस हो रही है। तो ये काम करते रहना है कि लोग रिकॉग्नाइज करते ही रहेंगे। आप जब तक इन फ़नों को ज़िंदा नहीं रखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये दीवानगी है, ये क्या कर रहा है, लेकिन ये करते रहना है ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि भाई इस तरह का भी कोई फ़न था, इस तरह का भी कोई काम था। तो यही बहुत बहुत शुक्रिया।